हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज बहुत देर हो गई क्योंकि राखी का जो मुहूर्त था वो 8:55 के बाद का ही था। तो इनकी बहनें भी देर से आई और मेरे भाई भी, तो उसकी वजह से भैया बहुत देर हो गई और फिर देर से ही विदा हुए। उसी की वजह से आज बहुत हम लेट हो गए हैं और अब नींद भी नहीं आ रही है कि जब बहुत सारे रिश्तेदार घर में आते हैं और फिर उसके चले जाते हैं तो उसके बाद घर बहुत खाली खाली लगता है। तो अब उन लोगों के जाने के बाद फिर नींद भी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेती हूँ एक, क्योंकि उस वीडियो में आज बहुत धमकियाँ दी गई हैं कि आपको बहुत सारी आंटियाँ का ग्रुप जो मेरे ऊपर बातें करता है ना। और तो भाई ये बताओ, और अगर वो कह रही हैं मैडम कि अगर इन आंटियों से कहा जाए ना कि अपने घर की बातें दिखाओ तो एक दिन का भी व्लॉग बना कर नहीं दिखाएंगी। तो इसीलिए तो हम आंटियाँ हैं कि हम अपने घर की बातें लोगों के सामने नहीं रखते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अगर हमें पैसा ही कमाना है तो हमें और तरह के भी व्लॉग बना सकते हैं और कुछ भी दिखा सकते हैं। घर की कहानियाँ नहीं रखेंगे हम वाकई में अपनी लाकर। जो हमारी पर्सनल बातें हैं वो हम लाकर यूट्यूब पर फेंकेंगे ही नहीं। आपने तो बहुत पर्सनल बातें लाकर सोशल मीडिया पर फेंक दी। हम तो यही बातें आपकी कह रहे थे कि आपने बहुत पर्सनल चीज़ें घर से बाहर निकाल दी, तो अब इतना दुख वो क्यों हो रहा है, बुरा क्यों लग रहा है अगर लोग बोल रहे हैं तो। ये तो होना ही था। आपने खुद पैसा कमाने के लिए कि हमें व्यूज़ मिलेंगे और सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो आपने खुद अपने घर की बातें लाकर फेंक दी सोशल मीडिया पर। तो अब इसमें बुरा क्यों लग रहा है? पैसा तो कमा ही लिया ना, तो फिर ये धमकियाँ देने की क्या ज़रूरत है लोगों को? क्योंकि लोगों को जो आप दिखा रहे हो, अब हम पैसा फेंक कर फ़िल्म देख कर आते हैं, तो फ़िल्म में भी वही कहानियाँ होती हैं जो आप बना कर दिखा रहे हो, है ना। तो वही कहानियाँ हम डिस्कस करते हैं फिर आकर। तो वो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ, वो हमें हमारे मुंह पकड़ने तो नहीं आते कि ना अब तो बस आप पिक्चर देख लिया आपने, और अब पिक्चर में पत्नी गलत थी या पति गलत था या सास गलत थी, वो हमारे हिसाब से बताओ। वो ये नहीं कहने आते। हमें अगर विलन पति लगेगा तो हम अपनी अपनी सोच है। हर कोई जो फिल्म देखकर निकलेगा उसकी अपनी सोच है कि वो किसके प्रति क्या अपनी एक वो बना कर इमेज बना कर निकल रहा है पिक्चर हॉल में से। तो अगर उस किसी को पति उसमें विलन नज़र आता है, किसी को पत्नी वैम्प नज़र आती है, किसी को सास वैम्प नज़र आती है, किसी को नंद वैम्प नज़र आती है। तो सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब ऐसे ही आपने जो पूरी कहानियाँ इस तरह की दिखाई हैं, बहुत कुछ दिखाया है जो पिक्चरों में जिस तरह से दिखाया जाता है कि तलाक होता है, ये होता है, वो होता है, और ऐसी लड़ाइयाँ दिखाई हैं जो पिक्चरों में दिखाई जाती हैं। ऐसी लोग मज़ा ले रहे हैं, बहुत लोग मज़ा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके पति को गलत बता रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। वो बहुत मतलब अच्छा रिएक्शन देते हैं, और जो लोग पत्नी को ख़राब बता रहे हैं वो लोग गलत रिएक्शन देते हैं। और उनको आप कहती हो कि अगर इन आंटियों से अपने लाइफ की का व्लॉग बनाने को कह दो तो एक दिन का भी व्लॉग नहीं बनाएंगी। हाँ भाई, हमारे अंदर तो नहीं है इतनी हिम्मत, नहीं हम अपने पर्सनल लाइफ शेयर कर सकते। हाँ, ऐसा व्लॉग बना सकते हैं कि कुकिंग शुकिंग दिखा दें, सफाई वगैरह दिखा दें, ऐसे व्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने पति के घर की पर्सनल बातें शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। तो ये अपना अपना वो है सोचने का तरीका, है ना। हमने तो आपको भी मना किया था कि मत करिए, लोगों को अपना तमाशा मत दिखाइए। लेकिन उस समय तो आपके व्यूज़ बढ़िया आ रहे थे, लाखों में आ रहे थे, इसलिए आपने अच्छे से कमाया पैसा। अब अगर ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपकी गलतियां बताने लगे हैं तो आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, और वो अच्छे लग रहे हैं जो आपके पति की इनके पति की गलतियां बता रहे हैं।
तो ऐसा नहीं होता है, डाटा खर्च करके देख रहे हैं आपको, यही तो चाहती हैं ना आप, इसीलिए तो आप लोग डालते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर। जो भी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जितने भी यूट्यूबर डाल रहे हैं वो इसीलिए डाल रहे हैं कि हम लोग देखें, व्यूवर्स देखें। और हम भी अगर चैनल खोल कर बैठे हैं तो हम भी इसीलिए खोल कर बैठे हैं कि लोग हमारी बातें सुने, समाज अवेयर हो गलत क्या है सही क्या है। आपकी समझ में हमारी बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत लोगों की समझ में आ रही हैं कि गलत क्या होता है सही क्या होता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। ठीक है, और हम आपकी लाइफ से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सिर्फ आपके व्यूअर हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आपकी धमकी से प्रभावित हो सकते हैं। हम लोगों को आप लोग धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि मोदी जी भी के लिए भी, क्योंकि वो जो भी यहाँ पब्लिक फिगर बनेगा ना, ठीक है, जो भी पब्लिक फिगर बनेगा वो उसके ऊपर उंगलियां भी उठाई जाएंगी, उसकी तारीफ़ें भी होंगी। अब जब से मोदी जी आए किसी को पता नहीं था उनकी वो शादीशुदा थे। जब तक वो सीएम थे तब तक हम लोगों को नहीं पता था वो शादीशुदा थे, उनकी लाइफ में क्या हुआ था। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उनकी प्राइवेट लाइफ भी हम लोगों के आगे आ गई, और जितने मुँह उतनी बातें, जितने लोगों को पता चला उतनी तरह की बातें हुई। तो मोदी जी ने तो किसी को अरेस्ट कराकर जेल में नहीं फेंका। तो सब्र करिए, अगर मतलब थोड़ा सा धीरज रखिए। अगर आपने अपनी लाइफ को लोगों के सामने फेंका है कि लो मसाला लो हमारी लाइफ का, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन इस तरह के मिलने ही हैं। तो इस तरह की धमकी नहीं चलेंगी यहाँ, क्योंकि हम लोगों को भी अपने विचार शेयर करने का हक है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, किसी एक चैनल को ही अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। यहाँ जितने चैनल हैं उन सभी चैनल को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो खुलेआम इस तरह की धमकी मत दीजिए कि पता लगा सकते हैं हम, और ऐसा नहीं है हम चाहें तो पता ना लगा पाएँ, लगा लीजिए पता। और अगर आप पता लगाएंगे तो धन्यवाद उसके लिए, क्योंकि अपनी तरफ से पहल करेंगे आप कुछ गलत चीज़ की पहचान कराने की समाज में। जाइए कानून के पास और पता लगाइए, वहाँ जो है शिकायत कीजिए। फिर वो लोग सारा वो खोलेंगे कि किस वजह से उन लोगों ने आपके ऊपर वीडियोस बनाई। फिर उन्हें पता चलेगा अरे ये तो वही उन्हीं बातों पर डिस्कस कर रहे हैं, जो बात चीज़ें आप दिखा रहे हो उन्हीं पर डिस्कस हो रहा है। अब ये तो विचार हैं लोगों के, वो तो व्यक्त किए ही जाएंगे। किसी का विचार कुछ है, किसी का कुछ है, किसी के विचारों पर नियंत्रण नहीं है। कुछ गलत नहीं बोला गया है आपको। जितना आपके चैनल ने गलत बोला है दूसरे पक्ष को, उतना गलत यहाँ नहीं बोला गया है। साबित आप हमारे वीडियोस पढ़े हैं, कर लीजिए साबित कहाँ गलत बोला गया है। ठीक है, तो शिकायत भी करिए ताकि ये लोगों को सबक मिले जो यूट्यूबर डाल रहे हैं ना अपनी अंदर की कहानियाँ ला ला कर। कोई अपने ससुराल वालों पर कीचड़ उछाल रहा है, कोई अपनी बीवी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, कोई अपने पति के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, कोई अपनी सास को गाली दे रही है। यहाँ यूट्यूब पर ये बहुत चल गया है। यूट्यूब पर ऐसी नग्नता छाई हुई है कि क्या ही करें, समाज को ख़राब कर रहा है ये। इस तरह के लोग ख़राब कर रहे हैं हमारी पीढ़ी, हमारी जो नई जनरेशन है इसको गलत सबक दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हमसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आपके व्लॉग से कि घर वालों के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाइए, छोटी छोटी बातों से नाराज़ होकर अपने परिवार तोड़ दीजिए। तो वो सब बातें भी वो देखेंगे जहां आप शिकायत करने जाएंगे। तो अच्छा है, थोड़ी चीज़ें साफ़ होंगी यूट्यूब पर से, जो गंदगी है वो ख़त्म होगी। तो और भी 2-4 लोगों के ऊपर इस तरह के वीडियो बातें हो रही हों तो वो भी शिकायत करके आए यूट्यूबर के ऊपर। जो यूट्यूबर मतलब ये चाहते हैं ये यूट्यूबर कि ये कुछ भी दिखाते रहें और लोग उसको एक्सेप्ट करके अपने दिमाग में भर के चुपचाप बैठे रहें। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग विरोध करेंगे यहाँ। अगर दिखाएंगे तो विरोध भी सहना पड़ेगा। मत दिखाइए, कौन जा रहा है आपके घर में झांकने, कौन आपके ऊपर फिर बातें करेगा। अपनी मर्ज़ी से लाए हैं आप सोशल मीडिया पर, कोई हमने आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया कि आप आ जाइए हमें अपनी घर की बातें बताइए।
ठीक है ना। तो अगर आप पब्लिक फिगर बनते हैं तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। हम भी अगर आपके ऊपर बोल रहे हैं तो हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, क्योंकि हम गलत के ऊपर बोल रहे हैं, गलत हो रहा है तो हमें भी उस गलत के ऊपर बोलने का भी हमें खामियाजा उठाना पड़ रहा है, कि हमें अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ रही हैं। तो ठीक है, एज यू विश, जैसे आप चाहें करिए। और अगर आपको आंटियों का चैनल सुनने की ज़रूरत क्या है, आपने अपना व्लॉग डाल दिया, आपको जो चैनल अच्छे लगते हैं आप उन चैनल्स पे जाइए, आप आंटियों के चैनल पर मत जाइए, मत सुनिए उनको बिल्कुल भी। वो आपको इनवाइट नहीं करते हैं कि आइए हमारे चैनल को सुनिए, ठीक है। बिल्कुल मत जाइए, इग्नोर कर दीजिए आंटी जी के चैनल को। शिकायत करनी है शिकायत कर दीजिए, जो आंटी जी आपको बुरी लग रही हैं, शिकायत करनी है तो शिकायत भी कर दीजिए, और अगर इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दीजिए। ना तो आप हमें खींच कर बुला रहे हैं अपने चैनल पर, ना हम आपको खींच कर बुला रहे हैं अपने चैनल पर, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से आपके चैनल पर जाते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है आपके वीडियोस देखने में, ठीक है। तो जहाँ आपके वीडियोस में जो चीज़ें अच्छी होती हैं हम वो भी बता देते हैं, और जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं हम वो भी बता देते हैं। तो बस, और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, बुरी लगते हैं तो बिल्कुल भी मत जाइए आंटी जी के वीडियोस सुनने के लिए। हमें अपना ना मेंटल पीस ज़रूरी होता है। हमें जैसे अपनी अपनी पिक्चर की अपनी अपनी पसंद की फ़िल्म देखने का हक़ है ना सबको, ऐसे ही हमें भी हक़ है अपने मनपसंद व्लॉग देखने का, और आपको भी हक़ है अपने मनपसंद वीडियोस सुनने का या देखने का। तो सब अपने मनपसंद चीज़ें देखिए, हमें आपके व्लॉग देखना पसंद है। आप उसमें अगर पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं तो उस पर चर्चा होगी ही, नेचुरल है। और अगर आप कुकिंग शुकिंग दिखाएंगे तो उस पर भी चर्चा होगी, सफाई दिखाएंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। तो चर्चा होना स्वाभाविक है, इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ पर चर्चा होती है। बस यही कहूँगी। हाँ, और आप लोगों से एक और बात मुझे करनी है कि देखिए, जो ये यूट्यूबर दिखा रहे हैं ना, इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो अभी बात कर रही थी उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाते हैं। बाकी जो मतलब हम कई उन पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी इस दूसरी तरह की गंदगी बहुत फैली हुई है। घर की बातें शेयर करना तो चलो एक अलग बात हो गई, लेकिन और बहुत तरह के यूट्यूबर हैं जो बहुत मतलब गंदी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। औरतें हैं, लेडीज़ हैं वो, ठीक है। तो उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। हमारे जो समाज के कर्ता धर्ता है ना, जैसे एनजीओ वगैरह हैं, उनका ध्यान इनकी तरफ भी, ऐसे ब्लॉगर की तरफ भी जाना चाहिए जो पैसा कमाने के लिए हमारे समाज में कुछ भी देने की कोशिश कर रहे हैं समाज को। जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम पर वहाँ लिया गया है कदम, इंस्टाग्राम पर एक 18 साल का से छोटा लड़के को उसके पापा ने इंस्टाग्राम पर उसकी टीचर की न्यूड पिक्चर लगी हुई थी। तो उस पिक्चर को देखते हुए उसके पापा ने पकड़ लिया बच्चे को। अब देखिए, ज़रूरी, हर बच्चे को मोबाइल ज़रूरी है, सोशल मीडिया से कहाँ तक बचाएंगे हम अपने बच्चों को, क्योंकि स्मार्टफोन हमें बच्चों को देना ही पड़ता है, लैपटॉप देना ही पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उनकी पढ़ाई इससे जुड़ी हुई है। उसको देखा उसके पापा ने, देखते हुए पापा का ही फ़ोन लिया होगा, तो हो सकता है पापा के उसमें इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया गया हो। उसने वो खोलना तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं। आजकल तो ये चीज़ें सब चीज़ें करना, कोई भी ऐप को आसानी से खोलना, डाउनलोड करना छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अब जैसे ही पापा की नज़र पड़ी उस बच्चे को देखते हुए, उन्होंने कॉलेज में जाकर शिकायत करी, स्कूल में जाकर टीचर की जॉब चली गई, और 99 लाख पता नहीं इससे भी ज़्यादा का जुर्माना हुआ उसके ऊपर। और ऐसा होना चाहिए। ऐसा जब ही होगा जब हम ध्यान आकर्षित कराएंगे।
लोगों का इस तरफ। अगर हम देखकर छोड़ते चले जाएंगे कि देख लिया चलो कोई नहीं, कोई कुछ कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, तो तो फिर ये चीज़ें बढ़ेंगी। अब उसके पापा भी चाहते तो इग्नोर कर सकते थे, कोई नहीं, हाथ में से फ़ोन लेके बंद कर देते और इग्नोर कर देते, उस बात को जाने देते, तो आगे फिर से वो बच्चा करता देखता। लेकिन जब उस बच्चे ने देखा मेरे पापा ने इतना कड़ा वो कदम उठाया है, टीचर की जॉब चली गई, तो उस बच्चे को भी ये पता चला होगा कि कुछ तो बहुत गलत है जो इतना बड़ा कदम उठाया गया है। बच्चे को भी इस गलती का एहसास हुआ होगा। तो गलत और सही का फ़र्क करना ना हमारी जनरेशन यहीं से सीखती है। जब अगर हम बड़े लोग कुछ गलत होते हुए सिर्फ देखकर इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे बच्चे भी सोचते हैं कि अरे ये तो कोई बड़ी यूँ ही नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं होता ऐसा करने से, ऐसी चीज़ें देखने से कुछ नहीं होता, और ऐसी चीज़ें ऐसे वीडियोस डालने से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन बड़े लोग जब इसके विरुद्ध कदम उठाते हैं ना, और जब उन लोगों को सज़ा मिलती है, तब बच्चों को सही और गलत का एहसास होता है कि क्या गलत है और क्या सही, इसकी पहचान होती है। तो ऐसे कदम उठाने चाहिए बड़े लोगों को। हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है इतनी गंदी चीज़ों को देख देख कर, जो आजकल हम यूट्यूब पर देख आ जाती है, सजेशन में दे देता है यूट्यूब का क्या जा रहा है, क्योंकि इसको तो सिर्फ यूट्यूबर चाहिए, कुछ भी भरो तो ये तो देगा। लेकिन भैया एक सभ्य समाज को खड़ा तो होना ही पड़ेगा। अब देखिए कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है, कैसे क्या होता है, खड़ा तो होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमारी सभ्यता को ख़राब किया जा रहा है। और मैं तो ज़्यादातर भारत की औरतों को देख रही हूँ, इंडिया की औरतों को, कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा क्या ही कहें, उनको कह ही नहीं सकते कुछ। तो कदम उठाने चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कदम उठाने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है हमारे देश का। नहीं तो हमारे देश की बेइज्जती तो करा ही रही है ये औरतें, है ना। चलिए अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत।